रविवार की सुबह और गर्म स्वादिष्ट नाश्ता खाने के लिए उदय अपने दोनों बेटों के साथ टेबल पर बैठे कहता है, नाश्ता मिलेगा या हम बाहर खाकर आ जाए? आ रहा है, जरा शांति रखिए। इंसान है, कोई मशीन नहीं है। मुझे भी पता है, लेकिन तुम लोगों को काम ही क्या होता है? रसोई में बस एक खाना तो बनाना रहता है, उसमें भी इतना ड्रामा। ऐसा है कि अगर खुद खाना बनाना पड़े ना तो आपको पता चले। इतने में आरती और मोहिनी खाना लेकर आती हैं और सबको परोसने लगती है। मूंग दाल की कचौड़ी और आलू सोयाबीन की सब्जी बनाई है आज हमने। मोहिनी, धनिया की चटनी और भुजिया लिया। अभी लाती हूँ भाभी। सब खाना खाते हैं और स्वाद ले लेकर खाते हैं। फिर उदय कहता है, बहू रात में डोसा बना लेना और वो लाल वाली चटनी जो तुम बनाती हो ना, वो भूलना मत। जी पापा जी। भाभी मेरे लिए उत्तपम बना देना, मुझे डोसा पसंद नहीं है। आप नहीं कहते तो भी मैं आपके लिए उत्तपम तैयार करती। मैं क्या कह रहा हूँ, जब डोसा और उत्तपम बनी रहा है तो इडली भी बना लेना। तुम लोगों को समझ में आता है? बस ऑर्डर पर ऑर्डर दिए जा रहे हो। अरे डोसा में ही पूरा टाइम लग जाता है, एक एक करके सेक कर दो। फिर उत्तपम में इतना टाइम लगता है सेकने में 100 अलग, ऊपर से इडली और बोल दिया योगेश ने। मम्मी काम ही क्या है इन लोगों को, एक खाना ही तो बनाना रहता है। 10 मिनट में खाना बन जाता है, कौन सा कोई तोप लगता है। मम्मी जी बना लेंगे ना आप? तुम्हें बहुत दिक्कत हो रही है, बहुएं तो कुछ खाती नहीं है। सब घर में 3 टाइम खाना बनाना पड़ता है, यहाँ दोपहर में तो हम खाते ही नहीं है। एक ही टाइम में इतना खटवा देते हो आप लोग के पूछो मत। वो तो ये दोनों है जो कर देती है, वरना कोई करे ना। तुम्हें और तुम्हारी बहुओं को प्रणाम जो हमें खाना देती हो। अब जाए, दुकान देर हो रही है। तीनों बाप बेटे दुकान चले जाते हैं। इधर दोनों बहुएं मोहिनी और आरती नाश्ता करने बैठती हैं। कमला कहती है, तुम दोनों को अपने लिए खुद बोलना होगा। मैं कब तक तुम लोगों के लिए बोलती रहूंगी? नहीं बोलोगी तो रोज इसी तरह से सुबह से शाम तक रसोई में घुसा रहना पड़ेगा और ये कहेंगे अरे कुछ करती तो है नहीं। मम्मी जी अब टेंशन ना लो, हम संभाल लेंगी खुद ही। मोहिनी और आरती नाश्ता करके रसोई में चली जाती है। मोहिनी, इतनी जल्दी तो दाल चावल फुला नहीं सकेंगे। एक काम करती हूँ, पीसी हुई दाल चावल को फुला दो तुम, और मैं तब तक सांभर और चटनी की तैयारी करके छोड़ देती हूँ। भाभी पीसी हुई दाल चावल होने तो चाहिए ना भिगोने के लिए। क्या देवरानी जी, 2 मिनट में तो आ जाता है सामान। कैसे भाभी? तुम्हें पता नहीं, अब ब्लिंकिट आ गया है हमारे शहर में भी। ओह ब्लिंकिट, मैंने तो सोचा ही नहीं। अभी मंगवा लेती हूँ उसी से सब। मोहिनी ब्लिंकिट से पिसी हुई दाल चावल मंगवा लेती है और फिर उसे फुला देती है। शाम में बस बनाना होगा, सब कुछ तो कर दिया है अभी। शांति तब तक बाकी काम कर लेगी। मोहिनी शांति से कहती है, शांति दीदी, मैं और भाभी अपने अपने कमरे में जा रहे हैं, आप बाकी का काम सलटा लेना। ठीक है भाभी। मोहिनी और आरती अपने कमरे में जाकर अपना अपना कमरा ठीक करने लगती है और शांति घर के बाकी काम करती है। कल के लिए इनकी शर्ट आयरन करके रख देती हूँ ताकि रात में दिक्कत ना हो। अलमारी बिखरी पड़ी है, एक सामान निकालने के चक्कर में पूरी अलमारी उलट कर देते हैं। सब ठीक करना होगा। उधर आरती कहती है, टॉवल तक नहीं सुखाते, बेड पर फेंके रहती है। कब योगेश बड़े होंगे? और मम्मी जी कहती है बच्चा कर लो। अभी उनका बेटा ही बड़ा नहीं हुआ तो मैं कहाँ से बच्चा कर लूं। अपना अपना कमरा ठीक करके दोनों बहुएं सो जाती है। फिर शाम को उठकर आरती कमला से कहती है, मम्मी जी कुछ खाएंगी क्या आप? अरे रहने दे बहू, अब एक ही बार खाऊंगी। बोलिए ना मम्मी जी, जो कहेंगी वो बना लेंगे। ठीक है तो पकौड़ा बना ले, साथ में मूढ़ी और चाय। ठीक है मम्मी जी। मोहिनी पकौड़े बनाती है और आरती चाय और मूढ़ी बनाकर लाती है। तीनों सास बहू साथ में खाती हैं। यही वक्त है जब हम आराम से खाते हैं गर्मा गर्म, वरना तुम दोनों को तो ठंडा ही नसीब होता है। आज मैं तुम दोनों के लिए डोसा सेक दूंगी। अरे नहीं मम्मी जी, अच्छा लगता है क्या? इसमें क्या है, तुम दोनों हमारे लिए इतना कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं। नाश्ता करने के बाद आरती सांभर और चटनी बना लेती है। 7 बजे तीनों बाप बेटे दुकान से आते हैं और योगेश कहता है, एक काम करो, अभी इडली खिला दो, फिर थोड़ी देर बाद हम डोसा और उत्तपम खा लेंगे। ठीक है। मोहिनी तुरंत गरम इडली चढ़ाती है और आरती फिर तीनों को इडली परोसती है। इडली खाकर उदय कहता है, इडली बनी तो बहुत स्वाद है। बहू तो हमारी खाना लाजवाब बनाती है, ये मानना ही पड़ेगा। था पाप, पूरा दिन आदमी फ्री बैठा रहता है तो क्या खाना भी नहीं बना सकता? खाना बनाने में लगता ही क्या है, बस 5 मिनट। अरे भाई, जब खुद बनाओगे ना तब पता चलेगा ये 5 मिनट कितने होता है। मम्मी जी इडली कैसी बनी है? बहुत अच्छी बनी है बेटा। वैसे मुझे तो जो मिल जाए मैं प्रभु का नाम लेकर खाती हूँ। जो मिल जाए अमृत है, खाने में क्या अच्छा क्या बुरा। उदय जोर जोर से हंसने लगता है।
ये कौन सा जवाब हुआ जी, एकदम बेकार। तारीफ करनी भी नहीं आती। हम कम से कम कहते तो है कि खाना अच्छा बना है, तुम्हारी तरह किए हुए पर पानी नहीं फेरते। भले ही वो अलग बात है कि खाना बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या आप हम सास बहुओं में आग लगा रहे हैं? पापा क्या आप भी औरतों से बहस करने में कोई फायदा नहीं है। वो अपनी ही चलाती है। चलिए अब नहा धो लीजिए। बेटा ये तुमने 16% सच की बात। उदय, सुमित और योगेश इडली सांभर चटनी खाकर फ्रेश होने चले जाते हैं। नहा धोकर तीनों आराम करते हैं, फिर खाने की टेबल पर आते हैं। इधर आरती रसोई में मोहिनी से कहती है, मोहिनी अब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा क्या? हाँ भाभी, इतना सब करने के बाद भी हमें ही सुनने को मिलता है। क्या करें, खाना बनाना कोई आसान है क्या? लेकिन ये लोग समझे तब ना। पर इसका कोई तोड़ तो निकालना ही होगा। रुक जा तू कुछ दिन, फिर देख तेरी भाभी क्या करती है। ऐसा दिमाग लगाओगी कि कोई कुछ कर ही नहीं सकेगा, इनकी बोलती बंद हो जाएगी। इतने में योगेश आवाज लगाता है, डोसा खिला दो अब। मेरा उत्तपम, वो भी डबल मक्खन लगा के। मैं तो दोनों खाऊंगा भाई, एक डोसा और एक उत्तपम। हाँ जी ला रहे हैं। मोहिनी और आरती एक साथ 2 तवा चढ़ाती हैं, एक में डोसा और एक में उत्तपम, ताकि जल्दी जल्दी सबको डोसा मिल सके। डोसा और उत्तपम सुमित और योगेश को सर्व करती है तो उदय कहता है, तो मैं क्या बैठे बैठे मुंह देखूं? दोनों खाएंगे और मैं देखता रहूंगा। पापा जी, डोसा और उत्तपम एक एक करके सिकता है ना, तो एक बार में एक ही को दे सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने 2 तो बनाया। ये क्या बात हुई? जहाँ 2 बना रही हो वहाँ 4 बना सकती हो। इसमें करना ही क्या होता है, चढ़ाकर खड़ा ही तो होना है। वही तो मोहिनी, हम खाए और पापा बैठकर देखे। एक खाने का काम है, वो भी तुम लोग ठीक से नहीं कर सकते हो क्या? अरे कितना वक्त लगता है बनाने में। जाओ पापा का लाओ, तभी हम खाएंगे। पापा जी का ला रहे हैं, तब तक आप दोनों खाओ ना, नहीं तो ठंडा हो जाएगा, फिर मजा नहीं आएगा। कोई बात नहीं, पहले तुम लेकर आओ। मोहिनी और आरती एक साथ फिर एक डोसा और एक उत्तपम चढ़ाती है। देखिएगा, ये लोग अब ड्रामा करेंगे। अब कहेंगे डोसा ठंडा हो गया, स्वाद नहीं है। एक काम भी ठीक से नहीं करते हो तुम लोग। इसका तोड़ है मेरे पास, अब देख मैं क्या करती हूँ। तुम मुझे तो बताओ। डोसा और उत्तपम 2 बना के 4 कर देंगे, आधा आधा, ताकि उन लोगों को मौका ही ना मिले खुन्नस निकालने का। योगेश और सुमित की प्लेट में जो है वो हम खा लेंगे। ये सही है भाभी, दिमाग है आपके पास। मोहिनी डोसा और उत्तपम बनाकर उसे आधा आधा करके 4 प्लेट में सजा देती है और आरती योगेश और सुमित की पहली वाली प्लेट हटा देती है। भाभी, पापा की प्लेट लगाने को कहा था, ना कि अपनी हटाने को। सबको भूखा रखने का इरादा है क्या? नहीं देवर जी, ऐसा नहीं है, सबका खाना आ रहा है, आप ठंडा क्यों खाएंगे? इतने में मोहिनी सबका खाना लगा देती है। एक तो इतनी देर बाद खाना मिला, वो भी आधा डोसा। कमला क्या ये तुम्हारी बहू है, गजब है भाई, भूखा रखेंगे क्या हमें? कमला अपनी प्लेट से आधा डोसा उदय की प्लेट में रख देती है। पहले आप खा लो, मेरा क्या है, मैं तो बाद में खा लूंगी। बहू पहले इन्हें खिला दो। जी मम्मी जी। आरती और मोहिनी तीनों को खिला देती है। उत्तपम अच्छा है, कल नाश्ते के लिए मेरे लिए रख देना बहू। हाँ बहू तो इनके लिए रख देना, क्योंकि कोई और तो है नहीं घर में खाने वाला। मैंने नहीं खाया, बहुओं ने नहीं खाया, उसकी फिक्र नहीं है, मेरे लिए रख देना। अरे तो क्या हो गया, फिर से बना लेगी, कौन सी ऐसी दिक्कत है? एक खाने का काम है, उस पर भी इतना सुनाया जाता है। अगर सही में पूरे घर का काम खुद ही करना होता तो क्या होता? तब क्या करते तुम लोग? उन औरतों का सोचो जिन्हें कोई फैसिलिटी नहीं मिली है। तुम लोगों को कितनी फैसिलिटी मिली है। कमला फिर कुछ कहने को होती है कि उसी वक्त आरती उसे आंख दिखाकर इशारा करती है और कमला चुप हो जाती है। तीनों बाप बेटे खा पीकर आराम करने चले जाते हैं। उनके खाने के बाद मोहिनी और आरती अपनी सास को खाना खिलाती है और कमला कहती है, बहू तूने मुझे बोलने से रोक क्यों लिया? अगर तुम दोनों की तरह मैं भी नहीं बोलूंगी तो ये तीनों और सर पर चढ़कर नाचेंगे। अब ऐसा नहीं होगा मम्मी जी, आने वाले संडे को इस घर की काया पलट कर दूंगी मैं। बस आप दोनों का साथ चाहिए। मेरा साथ तो हमेशा रहता है बेटा। भाभी, मैं तो खुद ही इन तीनों को सबक सिखाना चाहती हूँ। ये सब छोड़ो, तुम दोनों को डोसा सेक कर मैं खिलाती हूँ। कमला दोनों बहुओं को सेक कर डोसा देती है। खाकर तीनों भी सोने चली जाती हैं। इसी तरह 1 हफ्ता बीत जाता है और सैटरडे की रात कमला और मोहिनी कहती हैं, बहू अब तो बता क्या करने वाली है तू? हाँ भाभी, अभी तक आपने बताया नहीं हमें करना क्या है। अरे बताती हूँ, वैसे आप दोनों को कुछ नहीं करना। कल सुबह सुबह की ट्रेन से मम्मी जी आप अपने मायके चली जाना और मोहिनी तुम अपनी बहन के घर। लेकिन अचानक बहन के घर कैसे जाऊंगी? क्या बहाना दूंगी? अरे बाबा बोलना कुछ नहीं है, अभी कमरे में जाकर बोल देना,
दीदी कल घर देखने जा रही है तो मुझे भी बुलाया है अर्जेंसी में कल। बहू मैं क्या कहूंगी, क्यों जा रही हूँ मायके? आज तक पापा जी ने कुछ पूछा है क्या आपसे? इतनी तो हिम्मत नहीं है उनमें कि आपसे सवाल कर सके। ये भी ठीक है बहू। भाभी फिर तो आप रह जाएंगी यहीं, ऐसे तो ये लोग काम करवा ही लेंगे, आपको तो खाना बनाना ही होगा ना। मुझसे ये तीनों कोई काम नहीं करवा पाएंगे, अब देखो ना कैसे चखाती हूँ इन्हें मसा। रात में मोहिनी जैसा आरती कहती है वैसा ही करती है और सुमित से कहती है, मैं क्या कह रही थी, कल सुबह 5 बजे वाली गाड़ी के लिए स्टेशन छोड़ दोगे क्या? छोड़ तो दूंगा, लेकिन क्यों तुम्हें जाना है, कहाँ, और वो भी अचानक? मैं दीदी के यहाँ जा रही हूँ, वो दीदी ने कहा है वो घर देखने जाएगी और मुझे साथ लेकर जाएंगी। ठीक है फिर चली जाओ, छोड़ दूंगा मैं। मोहिनी दोनों तरफ से खुश हो जाती है, एक तो उसे अपनी बहन की घर जाने को मिल रहा है और दूसरा घर के मर्दों को उनकी अहमियत पता चलेगी। अगले दिन सुबह सुबह सुमित मोहिनी को स्टेशन छोड़ आता है। फिर 8 बजे कमला अपना बैग लेकर खड़ी हो जाती है। योगेश मुझे ट्रेन में बिठा के आजा बेटा। ये क्या हो रहा है, आज मोहिनी गई सुबह, आप जा रही हैं अभी। भाभी आपको तो नहीं जाना कहीं? जी नहीं देवर जी, मेरे नसीब में कहा, पिछले 2 साल से मायके तक नहीं जा पाई हूँ। ये तो अलग ही शुरू हो जाती है। मम्मी तुम कहाँ जा रही हो? अरे जाना कहाँ होगा, अपने मायके जा रही हूँ, बहुत मन कर रहा है तेरे मामा से मिलने का, ऐसे भी उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, कौन जानता है कब क्या किसे हो जाए। मिल तो लो, कम से कोई मलाल तो नहीं रहेगा कि आखिर वक्त में भी भाई से मिल नहीं पाई। ओहो ऐसी बात है तो चलिए मैं छोड़ आता हूँ, वरना मामा को कुछ हो गया तो मुझे तो सुना सुना कर ही मार दोगी। योगेश कमला को छोड़ने चला जाता है। इधर आरती सुमित से कहती है, सुमित नाश्ते में क्या बना दूं? भाभी मुझे तो आलू के पराठे और दही खिला दो, बहुत है। ठीक है, मैं छत से कपड़े लाकर खाने की तैयारी करती हूँ। ठीक है भाभी। सुमित और उदय हॉल में बैठकर टीवी देखने लगते हैं। इधर आरती छत से उतरते वक्त गिरने की एक्टिंग करती है। मेरा पैर! उदय और सुमित भागकर आरती के पास जाते हैं। क्या हुआ भाभी, अब गिर कैसे गई? अरे कैसे क्या गिर गई, वापस मुझे उठाइए, पैर में मोच आ गई है। सुमित आरती को गोद में उठाकर उसे कमरे में छोड़ आता है। भाभी आप आराम करो। अगर मैं आराम करूंगी तो आप लोगों को खाना कौन देगा? इतने में योगेश आ जाता है। लो अब क्या हो गया? भाभी को लग गई है। भाभी खाने का हम देख लेंगे, बाहर से ही मंगवा लेंगे। अरे बाहर से कैसे मंगवा लेंगे, पापा बाहर का खाना खाते हैं क्या? एक काम करो, आप तीनों मिलकर खाना बना लो, वैसे भी खाना बनाने में टाइम ही क्या लगता है। दोनों भाई आरती का मुंह देखने लगते हैं। अरे ऐसे मुंह क्या देख रहे हो, आप तीनों ही तो बात बात पर कहते हो खाना बनाने में वक्त क्या लगता है, बस 5 मिनट। आज देखो वो 5 मिनट आप लोगों को मिले तो है ना। अरे ठीक है, ज्यादा उड़ो मत, अपना मुंह बंद करके बैठी रहो। योगेश और सुमित हॉल में जाते हैं और उदय से कहते हैं, पापा आज खाना हमें ही बनाना पड़ेगा, पोहा बना ले क्या? चलो मैं भी चलता हूँ, मिलकर बनाते हैं। तीनों बाप बेटे रसोई में जाते हैं और पोहा बनाना शुरू करते हैं। उदय चूड़ा भिगोता है, फिर योगेश प्याज और टमाटर काटता है। यार ये तो कटने में ही कितना देर लग रहा है। बेटा प्याज थोड़े और छोटे काटो। अरे इसी में मैं आंसू से भर गया हूँ और आप कहते हो और छोटे काटो। अरे भैया मुझे तो बनाना है, काटने में आप इतना नाटक क्यों कर रहे हो? लो तुम ही बना लो और खुद ही खा लेना। चाहो तुम दोनों बच्चों की तरह कर रहे हो। अरे बड़े बड़े ही डाल दो, चलो ठीक है, 1-2 दिन की बात है, खा लेंगे। मुझे क्या है? सुमित तेल गरम करता है, फिर उसमें प्याज और टमाटर डालकर फ्राई करता है। ये प्याज फ्राई क्यों नहीं हो रहा है, तब से खड़ा हूँ। छोड़ो मुझे क्या, जब भैया ने काटा ही ऐसा, इसमें मेरी क्या गलती है? अब क्या मैं आधा दिन इसी में लगा दूंगा? सुमित जैसे तैसे पोहा बनाकर रख देता है। पापा अब मुझसे कुछ नहीं होगा, आप अपना खाना खुद ले लो। अरे ले लूंगा और सबको दे भी दूंगा, तू बैठ जा चल। उदय दोनों बेटों को पोहा बनाकर देता है, फिर आरती को कमरे में देने जाता है। आरती खा कर देख कैसा बना है, आज हमने बनाया है। एकदम बेकार बना है। क्या पापा जी, आज तो आप लोग फ्री है, कोई काम भी नहीं है, 3 आदमी मिलकर एक पोहा भी नहीं बना पाए। कितना ही टाइम लगता है पोहा बनाने में, बस 5 मिनट। उदय को आरती की बात अच्छी नहीं लगती, फिर तीनों बाप बेटे खाना खाने बैठते हैं। पोहा खाकर तीनों का मुंह खराब हो जाता है। योगेश और सुमित एक दूसरे को कहते हैं कि पोहा तुम्हारी वजह से खराब बना है। फिर खाकर तीनों सो जाते हैं। पूरी रसोई बिखरी रहती है। बचा हुआ पोहा गर्मी के कारण खराब हो जाता है। दोपहर में फिर उदय कहता है, भूख लग रही है भाई। पापा बाहर से मंगवा लेते ना, एक दिन खा लेंगे तो क्या ही होगा।
हाँ पापा, खा लेते हैं ना। तुम दोनों खा लो, मुझे नहीं खाना बाहर का खाना, मैं तो दाल चावल बनाकर खा लूंगा। उदय रसोई में जाता है और सड़ा हुआ पोहा बदबू देने लगता है। ये क्या हाल कर दिया दोनों भाइयों ने रसोई का। अब इतने सड़े से रसोई में क्या खाना बनेगा। उदय पहले स्लैब साफ करता है, फिर चावल ढूंढकर उसे भिगोता है, फिर एक कुकर में चावल और कटोरे में दाल डालकर कुकर में डाल देता है और सीटी लगाकर खाने को बैठ जाता है, लेकिन उससे खाया ही नहीं जाता। पापा रहने दो, मत खाओ, चावल ऐसी पीली कैसे हो गई। अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा, लेकिन बहुत तेज भूख लग रही है बेटा। उदय थोड़ा सा खाना खाकर सो जाता है। अब रात में फिर से तीनों बाप बेटे खाना बनाने रसोई में जाते हैं। खाना बनाना तो दुनिया का सबसे हार्ड काम लगता है। 5 मिनट में तो वैसे खाना बनता नहीं है। बेकार में ही हम भाभी और मोहिनी को कितना सुनाते रहते हैं, करती क्या हो करती क्या हो। इतने में रसोई में आरती उठकर आती है। आप तीनों जाओ, मैं पूड़ी और सब्जी बनाकर लाती हूँ। आरती खाना बनाकर लाती है और तीनों खाकर कहते हैं, अब सुकून मिला खाकर, बहुत स्वाद है। खाने से बड़ा खजाना कुछ नहीं। एक वक्त ना मिले तो नानी याद आ जाती है। हाँ, फिर भी आप तीनों हमें सुनाते रहते हैं, हम करते ही क्या है। इतने में मोहिनी और कमला भी आ जाती हैं। क्यों, आप तीनों की एक दिन में ही हवा निकल गई? अगर आरती नहीं होती तो क्या होता आज? क्या होता क्या मम्मी, हमें सबक सिखाने के लिए ये सब किया ना आप तीनों ने। आज आरती नहीं होती तो हम सबकी कोई आरती कर रहा होता। भूख से भगवान को प्यारे हो गए होते हम। अब कुछ भी नहीं कहेंगे। अब तीनों को जो करना है, जैसे करना है करो, लेकिन वक्त पर हमें खाने का खजाना दे दिया करना। सब हंसने लगते हैं।